लोकसभा चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए ही सत्ता पर काबिज होने वाली है, यानी फिर से चौथी दफा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर जो एक बड़ा कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक पंडित लगातार ये बयान दे रहे थे कि युवा मुख्यमंत्री शायद बिहार को मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। जो रुझान बता रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता है, दरभंगा जिले में क्योटी विधानसभा क्षेत्र में ये काम करते हैं। बीजेपी की जीत पर काफी खुश दिख रहे हैं। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपको मैम। जी मनीष जी, इस वक्त आपकी जो सीट है उस पर क्या स्थिति है, आप कुछ बताइए पहले। मैम, हमारे यहाँ से मुरारी मोहन झा जी बहुत वोटों से लीड कर रहा है। यहाँ बीजेपी का बहुत ही क्योटी विधानसभा में लहर है। यहाँ हम लगभग 20,000 वोट से लीड करेंगे क्योटी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मुरारी मोहन झा जी। जी मनीष जी, बीजेपी को ज्यादा फायदा मिल रहा है, जैसा कि आपने बताया कि आपकी सीट पर ही काफी आगे चल रहे हैं। जदयू के साथ हालांकि गठबंधन में था, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन पर आरोप लगा कि वो अपनी पार्टी के लिए कार्य करते रहे, ना कि गठबंधन एनडीए के लिए। क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए मैडम, हमारे यहाँ बीजेपी के ही कैंडिडेट है और हमारे यहाँ बीजेपी के सारे कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मुरारी मोहन झा के लिए। जी मनीष जी, जी बोलिए मैम। बतौर बीजेपी कार्यकर्ता गठबंधन में है, बीजेपी एनडीए गठबंधन में, जदयू को हराने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। आप जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षियों के द्वारा ये ऐसा कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। हम लोग एनडीए को फुल समर्थन, एनडीए को फुल सपोर्ट कर रहे हैं मैडम। जी एक सवाल मनीष जी आपसे करना चाहूंगी कि बिहार के युवा को लेकर कहा जा रहा था कि बिहार के युवाओं ने मान लिया है कि तेजस्वी ही उनके नेता हैं, क्या कहेंगे? क्या फिर से मैम रिपीट कीजिए। मनीष जी, मेरा सवाल है कि बिहार के युवाओं के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव ही उनके नेता के तौर पर उभरे हैं, आप क्या कहेंगे बीजेपी से? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में जो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, बिहार में विकास के मुद्दे पे वोट हो रहा है, वो तेजस्वी यादव जातिगत के आधार पे वोट मांग रहे थे और ऐसा कुछ नहीं है। नवयुवक को ये बहलाना फुसलाना तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा था। नौकरी का प्रलोभन देना, वो कहाँ से देंगे 10 लाख नौकरी, ये तो बताओ पहले। जी मनीष जी, तो क्या आपको उम्मीद है कि बीजेपी देगी नौकरियां, क्योंकि लगातार 3 सालों से सत्ता पर काबिज है, 3 टर्म कहेंगे 15 सालों से, लेकिन ये तीनों टर्म में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना रहा प्रदेश का। जी ये तो है मैम, लेकिन एनडीए सरकार जो विकास की राह पे काम करते आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में और नीतीश कुमार जी के अगुवाई में बिहार में जो सरकार है उसमें बहुत ही विकास हुआ है। पुल पुलिया, नाला, रोड, सड़क, कितने कॉलेज, स्कूल, ये सब बहुत काम हुए हैं। और जहाँ तक रोजगार की बात है मैम, तो देखिए एक पंचवर्षीय और देखते हो, नीतीश कुमार जी भी बोले और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी भी बोले हैं इस बार इंडस्ट्री लगेगी। देखिए जी मनीष जी, मैं सुन पा रही हूँ, आप अपना वाक्य पूरा कीजिए। जी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बहुत सारे विकास हुए हैं मैडम। जी हम लोग फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जी मनीष जी, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रदेश की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं ये, नीतीश कुमार की अगुवाई की बात क्यों नहीं करते आप? नीतीश कुमार की अगुवाई में, लेकिन हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता और हम लोग मोदी के ही चेहरा से हम लोग चुनाव जीतेंगे। जी सबसे बड़ा मुद्दा जो आपको लग रहा है कि आपकी विधानसभा सीट में रहा आपकी जीत के लिए, वो क्या काम कर गया? मेरे विधानसभा में पंचायत सरकार भवन बना है, मेरे अभी विधानसभा में ब्लॉक में मिनी मॉडल हाई स्कूल बना है, पुल पुलिया बना है, रोड बना है, बहुत सारा विकास हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र बना है। जी पिछले 15 साल देखिए और उससे पीछे 15 साल देखिए, जंगल राज कहाँ और कहाँ, ये देखिए नीतीश कुमार जी का प्रगतिशील बिहार राज्य। जी पर मनीष जी, आपकी सरकार पर एक आरोप ये लगता रहा कि जिस तरह से कोरोना काल में जो फैसले रहे, कोई सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए नीतीश कुमार की अगुवाई में, आपकी सरकार नहीं कर पाई, इस पर क्या कहेंगे आप?
बहुत सही फैसला लिए लॉकडाउन लगा के। नहीं तो मैम देखिए, जैसे नीतीश कुमार जी लॉकडाउन लगाए और बिहारी को बाद में देखिए कैसे बुलाए, कितना ट्रेन खुलवाए, बहुत सारे ऐसा काम किए। लेकिन अगर तुरंत बुलवा लेते तो बहुत ज्यादा कोरोना बेकाबू हो जाता हाथ से। इसके लिए मैं हमारे राज्य की देखिए अभी रिकवरी रेट देखिए बहुत ही ऊंचे स्तर पे है हमारे राज्य की कोरोना अपडेट। मनीष जी, अगर आप अवगत होंगे इस बात से कि जो प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है, इस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो सही से इस मामले को हैंडल नहीं कर सका जैसे करना चाहिए था, जैसे लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए थी स्वास्थ्य की, वो नहीं मिल पाई, सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। मनीष जी, मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगी कि प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग है, उस पर लगातार लापरवाही के आरोप लगते रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्षियों के द्वारा हल्ला बोल था जी। हमारे राज्य में बहुत ही कोरोना मरीज ठीक हुए, बहुत ही कम मृत्यु दर है जी। सबसे ज्यादा रिकवरी रेट बिहार का ही है। ये देखिए आप जी। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा खराब रहता तो बिहार का ये रिकवरी रेट ऐसा नहीं रहता। ये विपक्षियों के द्वारा चाल है जी। तो बीजेपी की जो जीत हुई है उसका श्रेय आप जेपी नड्डा जी को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता है उनमें किस तरह का जोश है इस वक्त, ये जानना चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से जश्न मना रहे हैं। जो खाई है ना, यहाँ दिवाली से पहले पटाखों और मिठाइयों से एक दूसरे को धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं जी। बिहार में बहुत ही खुशी का माहौल है। ये कोरोना काल का पहला चुनाव और यहाँ बिहार में बीजेपी की अगुवाई में, नीतीश कुमार के जदयू की अगुवाई में भाजपा सरकार बना रही है जी। आगे हम ये उम्मीद करें, आगे बिहार की जो जनता है क्या ये उम्मीद करे कि जदयू और बीजेपी में जो खाई जो बढ़ती जा रही थी उसको अब ये कम करने की कोशिश करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे हाईकमान डिसीजन लेंगे जी। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है पहले से ही क्या आश्वस्त थे इस जीत को लेकर? क्योंकि जो जी पहले से ये एग्जिट पोल कभी आज तक सही हुआ ही नहीं है जी। तो बिहार में, खासकर बिहार में एग्जिट पोल कभी आज तक सही नहीं हुआ है मैम। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बिहार के जो युवा थे, आप भी वहां पर युवा हैं और पहले से ही आश्वस्त थे इस तरह की जीत को लेकर। जी जी बिल्कुल जी। नीतीश कुमार को ही हम लोग फिर से जंगल राज देखना नहीं चाहते हैं मैम। जी जी, बोलिए मनीष जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना वाक्य पूरा करें। जी मैम, हम लोग फिर से जंगल राज नहीं देखना चाहते हैं जी। यानी जो तेजस्वी यादव है उन पर अपने पिता के शासनकाल का जो छाया है, जो प्रभाव है, उन पर साफ पड़ रहा है, ये मानेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जंगल राज था, वो जंगल राज क्यों होगा अगर उनकी सरकार बनती थी। इसीलिए हम लोग यहाँ एनडीए अगर जो है मैम, अगर लोजपा साथ में रहती तो यहाँ लालू यादव के लाल का सब पूरा साथ था। 20 सीट भी नहीं आती आरजेडी को जी। लोजपा के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? लोजपा को भी फायदा हुआ है? लोजपा के वजह से आरजेडी को कुछ फायदे हुए हैं मैम जी। उनकी भी चाल कामयाब नहीं हो सकी। चिराग पासवान जी अपना व्यक्तिगत फैसला की वजह से अलग हो गए थे मैम। जी जी, चिराग पासवान को फायदा हुआ है, उनको भी एक बतौर युवा नेता एक्सेप्ट किया है, वहां पर अपनाया है प्रदेश के युवाओं ने। जी जी बिल्कुल जी, हम उनके आगे की भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। जी मनीष जी, साथ ही आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल है, क्या प्लान है आपका? पूरा खुशी का माहौल है, सारे मैम केवटी विधानसभा में पूरे में जश्न का माहौल है जी। क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खुश है, लड्डू बांटने की बात कर रहे हैं, पटाखे जलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपसे उम्मीद कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग किया जा रहा है? कोरोना के नियमों का पालन करने की वहाँ पर दिख रही है बात, क्योंकि वहाँ पर पटाखे जलाने की बात कर रहे हैं आप? सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा और समर्थकों के द्वारा, जनता के द्वारा, जो हमारे जनता आए हुए हम जी जी। मतगणना जी
मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने वहां पर क्या स्थिति है इस बारे में हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो मनीष तिवारी है वो बीजेपी के कार्यकर्ता है और ये कार्यकर्ता है केओटी विधानसभा सीट के। दरभंगा जिले में ये विधानसभा सीट आती है, मधुबनी लोकसभा के दायरे में ये सीट आती है। तो बिहार में जो एनडीए है सरकार बनाने जा रही है, चौथा टर्म, 15 सालों का टर्म पहले ही पूरा कर चुके हैं नीतीश कुमार और ये चौथी दफे मुख्यमंत्री के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। युवा नेता जो तेजस्वी यादव के बारे में एग्जिट पोल में कहा गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको मौका मिलेगा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार ही इस बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट पर बैठेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।